हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आज है 26 अगस्त और ग्रुप डी के फेज सेकंड के एग्ज़ाम आज से स्टार्ट हो चुके हैं। सेकंड फेज का पहला एग्ज़ाम खत्म हो गया है फर्स्ट शिफ्ट का, जिसमें जो आपसे रियल साइंस जीके करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए थे 100% रियल क्वेश्चन, वो सभी कराऊंगा इस वीडियो में। तो इस बात पे वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए कंटिन्यू कीजिएगा। आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप भी बदले में जरूर लाइक कीजिए हर वीडियो को। और रोजाना एनालिसिस सबसे पहले देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, रोजाना एनालिसिस सबसे पहले सटीक देखने के लिए। आज आपसे फर्स्ट शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था, गांधी जी के 150वीं जो जयंती है ना, वो कब मनाई गई थी। जो 150वां इनका जो जयंती उत्सव के रूप में मनाया गया था, आपको पता होगा, ये 2 अक्टूबर 2019 को मनाया गया था। स्टूडेंट्स बोल रहे थे ऑप्शन में 2019 दिया था, तो वही आपको टिक करना था। एक क्वेश्चन आया था कि साहित्य में जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने। तो आपको पता होगा, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1913 में गीतांजलि के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता था। तो यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन आया था करंट अफेयर का कि फरवरी 2022 में किस कंपनी ने बेंगलुरु में साइबर सिक्योरिटी हब की शुरुआत किया है। देखिए दोस्तों, साइबर सुरक्षा के लिए जो है ना, जो फरवरी 2022 में बेंगलुरु में आईबीएम जो कंपनी है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इस कंपनी ने साइबर सिक्योरिटी हब की शुरुआत की है बेंगलुरु में। तो यहाँ पे आईबीएम आपका राइट आंसर था और फरवरी 2022 का ये क्वेश्चन पूछा गया करंट अफेयर का। एक क्वेश्चन आया था, राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा के सीटों का बंटवारा किस अनुसूची में है। संविधान में अनुसूची से लगभग हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है। तो देखिए, राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा के सीटों का जो बंटवारा है ना, ये संविधान की चौथी अनुसूची में है। तो यहाँ पे अनुसूची 4 आपका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन आया था करंट अफेयर का, वर्ष 2022 में प्रो कबड्डी लीग का खिताब पहली बार किस टीम ने जीता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा था कि 2022 में जो प्रो कबड्डी लीग खेला गया, इसमें पहली बार किसने जो है अपना टाइटल जीता। तो दबंग दिल्ली इसका राइट आंसर होगा। पटना पायरेट्स को फाइनल में हराकर दबंग दिल्ली ने पहली बार अपना टाइटल जीता है प्रो कबड्डी लीग का। वहीं बात करें सर्वाधिक टाइटल किसने जीते हैं प्रो कबड्डी लीग के, तो सर्वाधिक 3 बार विजेता रही है पटना पायरेट्स। और पहला जो खिताब हुआ था 2014 में प्रो कबड्डी लीग का, वो जयपुर पिंक पैंथर्स ने जीता था। एक क्वेश्चन आया था आर्टिकल 21A से। कल वाले एग्जाम में भी आर्टिकल 21A से 2 क्वेश्चन आए थे दोनों शिफ्टों में, और आज आपसे फिर से आर्टिकल 21A से क्वेश्चन आया है कि इसके तहत किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तो इसका आंसर था 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 21A में। और ये किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया आर्टिकल 20A में, तो ये 86वें संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ था, इसके तहत ये जोड़ा गया था आर्टिकल 21A में। 86वें संविधान संशोधन और 2002, ये भी दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं ग्रुप डी एग्जाम में। एक क्वेश्चन ब्रह्मपुत्र नदी से फिर से आया है, ये चौथी पता नहीं 5वीं बार क्वेश्चन पूछा गया है ब्रह्मपुत्र नदी से इस एग्जाम में। आज आपसे पूछा था ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप का नाम आपसे पूछा था, तो हो जाएगा माजुली द्वीप। माजुली इसका राइट आंसर था। सबसे छोटा जो द्वीप है ये उमानंद है। और वहीं बात करें, मयूर द्वीप भी ब्रह्मपुत्र नदी पर ही निर्मित है। देखिए, जो सबसे छोटा उमानंदा है ना, ये वाला भी जो है आपका 24 अगस्त वाले एग्जाम में आया था, ये भी ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर है। और मयूर जो द्वीप है ये भी ब्रह्मपुत्र नदी पर ही बना हुआ है। और आज आपसे माजुली का पूछा था, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, साइंस के केमिस्ट्री का क्वेश्चन था ये, मैग्नीशियम का CuSO4 कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया से बने अवक्षेप का रंग क्या होता है। देखिए, जब हम मैग्नीशियम का जो है ना अभिक्रिया कराते हैं कॉपर सल्फेट से, तो ये जो है उत्पाद बनता है। तो यहाँ पे जो कॉपर का रंग आपसे पूछा था, तो अब इस अवक्षेप में बने कॉपर का रंग हो जाएगा भूरा रंग। तो यहाँ पे भूरा रंग आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। और दोस्तों, अगर आपको डाउट है कि साइंस के क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, तो हमारे सेकंड चैनल पे जो डेली साइंस का अपलोड हो रहा है वीडियो, उसमें हम जो PDF का यूज कर रहे हैं, हूबहू आपके 25 में से लगभग 15+ क्वेश्चन उसी PDF से आते हैं रोजाना।
इस वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में ऊपर दिया है, चेकआउट जरूर कीजिएगा वीडियो को। साथ में उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वहाँ पे आपको करंट अफेयर, साइंस के अलग अलग टॉपिक पे और जीके के टॉपिक पे वीडियो डेली अपलोड किया जाता है। और जो वीडियो वहाँ पे हम अपलोड कर रहे हैं बिल्कुल हूबहू वैसे ही टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके चेकआउट जरूर कीजिएगा। एक और क्वेश्चन आया था आपका कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व आपसे पूछा गया था, तो आसान ही क्वेश्चन था ये तो। फ्लोरीन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ्लोरीन जो है ये सबसे जो है अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व है। सबसे अधिक विद्युत धनात्मक वाला तत्व अगर आपसे आगे शिफ्ट में पूछे तब आपको होगे सीजियम। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था, न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार जो आपका जो बेरिलियम है ये किसके साथ विकर्ण संबंध बनाता है। देखिए न्यूलैंड के अष्टक नियम से लगभग हर शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन आए हैं, तो आज आपसे जो ये पूछा गया है कि अष्टक नियम के अनुसार बेरिलियम किसके साथ विकर्ण संबंध बनाता है, तो यहाँ पे राइट आंसर इसका सोडियम व एल्यूमिनियम हो जाएगा। दोनों में से बताइएगा ऑप्शन में क्या आया था। एक और ऐसा ही क्वेश्चन मेरे को एक स्टूडेंट ने भेजा था जिसमें पूछा था कि आवर्त सारणी में मैग्नीशियम तत्वों की समानता किस तत्व के साथ में होती है। तो अगर ये वाला क्वेश्चन आया था ना, तो इसमें आपका राइट आंसर होगा सोडियम लिथियम के बाद 8वां तत्व है। इसी तरह बेरिलियम एवं मैग्नीशियम में अधिक समानता होती है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम का पूछा था ना, तो मैग्नीशियम में जो है वो बेरिलियम के साथ अधिक समानता होगी, तो बेरिलियम इसका राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन ये पूछा था, ये भी आपका करंट अफेयर का ही क्वेश्चन था, ई विधान एप्लीकेशन के द्वारा भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा कौन बनी है, तो ये बनी है नागालैंड। नागालैंड ऑप्शन में था और वही आपको करेक्ट करना था। अगर आपसे आने वाले शिफ्ट में पूछे पहला पेपरलेस बजट किसने पेश किया है, तो ये उत्तर प्रदेश राज्य ने पेश किया है। और अगर आपसे पूछे पहला हाई कोर्ट पेपरलेस जो है, ये आपका हो जाएगा केरल। ये 2 इंपॉर्टेंट है, आने वाले दिनों में जरूर आएगा यहाँ से क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आया था कि प्रत्येक वर्ष सूरज कुंड मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है। कल आपसे एक क्वेश्चन पूछा था लंबी मूंछ वाला जो मेला होता है वो कहाँ लगता है, पुष्कर राजस्थान में। और आज आपसे पूछा है सूरज कुंड मेले का, जो कि फरीदाबाद हरियाणा में लगता है। एक क्वेश्चन आया था आरबीआई द्वारा महंगाई को नियंत्रण करने का तरीका आपसे पूछा गया, तो देखिए ऑप्शन में रेपो दर में वृद्धि दिया होगा, ये वाला ऑप्शन था, तो यही आपको टिक करना था। आरबीआई द्वारा महंगाई को नियंत्रण करने का तरीका होता है वो होता है कि रेपो दर में वृद्धि कर दी जाए। जैसे कि आपको पता होगा अभी रेपो रेट में वृद्धि की गई है, 5.40% इसको कर दिया गया है। रेपो रेट वह दर होती है जिस पर बैंकों को आरबीआई कर्ज देता है। बैंक इस कर्ज से ग्राहकों को ऋण देता है। रेपो रेट कम होने से मतलब है कि बैंक से मिलने वाले कई तरह के कर्जे सस्ते हो जाएंगे, जैसे कि होम लोन, व्हीकल लोन वगैरह वगैरह। एक क्वेश्चन ये आया था कि बच्चे के जन्म के समय लड़का या लड़की होने की प्रायिकता कितने % होती है। देखिए आपको पता होगा पुरुष में XY होता है गुणसूत्र और महिला में XX होता है। यहाँ पे 4 संभावनाएं बनती हैं, XX मिलके XX का निर्माण करते हैं, ये 2 बार होता है। अगर एक Y जाएगा X से मिलेगा तो YX बनेगा, या फिर मान लीजिए आप कि यहाँ पे अगर देखिए XX 2 बार बनेगा, YX और XY भी बनेगा 2 बार। तो यहाँ पे XY से जो है आपको पता होगा लड़की पैदा होती है और XX से लड़का पैदा होता है, यानी कि दोनों के जो चांसेस है ना पैदा होने के वो 50-50% है। तो यहाँ पे ऑप्शन में 50% जरूर दिया होगा, वही आपका राइट आंसर था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया था 100 वाट व 25 वाट के बल्ब समान वोल्टेज की बैटरी से जोड़े गए हैं, तो प्रतिरोध को जो रेशियो है वो ज्ञात करना था। तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा शक्ति का, P = V × I, और एक और फॉर्मूला होता है V²/R। तो यहाँ पे आपको पता होगा जो आपका जो ये शक्ति होता है ना वो R के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये व्युत्क्रमानुपाती है। तो इसमें जब आप इसको सॉल्व करते हैं ना R1/R2 से, तो R1 यहाँ पे हो जाएगा 25, R2 हो जाएगा 100, यानी कि 1/4 यहाँ पे आपका राइट आंसर निकल के आएगा। बस इसमें आपको फॉर्मूले का यूज करना है, P = V × I और V²/R। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 3 प्रतिरोध R1, R2 व R3 समानांतर क्रम में लगे हुए हैं, तो उनका समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा ये बताना था। तो फॉर्मूला पता होना चाहिए 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। इसको आप आगे तक सोल्व करोगे तो यहाँ पे ये वाला आपका जो है राइट आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसमें आपको समतुल्य प्रतिरोध ही बताना था, तो वैल्यू दी गई थी तो वैल्यू के अकॉर्डिंग आंसर करना था, या फिर अगर आपको सीधा यही दिया गया था तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था स्टार्च का संग्रहण पौधों के किस भाग में होता है, तो ये आपका ल्यूकोप्लास्ट में होता है। पौधों द्वारा संश्लेषित भोजन को स्टार्च के रूप में संग्रहित किया जाता है।
कल भी ल्यूकोप्लास्ट से क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन था भारत में तीसरे नंबर पे बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, मराठी हो जाएगा। कल आपसे चौथे नंबर की भाषा पूछी थी थर्ड शिफ्ट में, और बांग्ला जो है ये भारत में दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे कौन सी है, हिंदी भाषा है। राजभाषा से और भाषाओं से लगभग हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं। एक क्वेश्चन रीजनिंग का था, 26 जनवरी 2003 को कौन सा दिन था, तो उस दिन रविवार था। यह रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन आया था अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी 18 सेंटीमीटर व वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो इसका आवर्धन व प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। फोकस दूरी माइनस में है, वस्तु की दूरी भी माइनस में है, इमेज की दूरी भी माइनस में। ध्यान रखिएगा, आपको आवर्धन के लिए पता होगा फॉर्मूला m बराबर v/u होता है। उससे पहले 1/f वाला फॉर्मूला का यूज करेंगे, जिससे हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे जो है ये इतना आप सॉल्व करोगे ना, तो उसके बाद आपके पास क्या क्या वैल्यू आ जाएगा, v का वैल्यू आ जाएगा और u का वैल्यू आ जाएगा 1/f वाले फॉर्मूले से। उसके बाद में आपको क्या करना है, आवर्धन का सूत्र में जो है आपको वैल्यू पुट करना है। यहाँ पे जो 5 है ना, वो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा यहाँ पे 5 जो है वो फोकस दूरी हो जाएगा, और 10 क्या होगा, ये आपका हो जाएगा वस्तु की दूरी। ठीक है, देखिए यहाँ पे इमेज की दूरी आपको 5 दी गई है और वस्तु की जो दूरी है वो 10 दी गई है। तो m बराबर v/u करेंगे तो 1/2 आपका यहाँ पे आवर्धन का मान निकल के आएगा। एक क्वेश्चन आया था यहाँ पे कि डायग्राम दिया गया था आपको, ठीक है, तो इसमें आपको श्वसन तंत्र के इमेज से प्रश्न पूछा गया था। एग्जैक्ट क्वेश्चन याद है तो कमेंट कीजिएगा। सबसे पहले आता है इसमें नासमार्ग, फिर ग्रसनी, फिर स्वरी अंतर, फिर श्वास नली, फिर फेफड़ा और लास्ट में डायफ्राम। तो ये डायग्राम दिया था श्वास नलिका का, श्वसन तंत्र का। इसमें आपको कोई भाग का नाम पूछा गया था शायद, बताइएगा एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था। एक क्वेश्चन आया था सोलर रूफटॉप योजना को शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बताना दोस्तों, अगर आपको याद है तो। शायद तक इसका आंसर उत्तराखंड होना चाहिए। आपने क्या इसका आंसर किया बताइएगा। एक क्वेश्चन आया था विनेगर सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल इसका राइट आंसर था। एक आया था क्वेश्चन सेवा योजना किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है, तो असम राज्य ने शुरू किया है। असम राज्य की राजधानी दिसपुर है। वर्तमान में मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा है, राज्यपाल हो जाएंगे जगदीश मुखी जी। एक क्वेश्चन था विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है। ये वाला क्वेश्चन बताना डाउट है, पूछा था या फिर नहीं। अगर पूछा था तो आंसर हो जाएगा वॉशिंगटन डीसी। एक और क्वेश्चन जो हमें मिला है स्टूडेंट्स के द्वारा कि अमृता देवी राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये वन्य जीव संरक्षण में दिया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाते हैं, 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक क्वेश्चन आया था मिसेज वर्ल्ड, यहाँ पे मिसेज वर्ल्ड 2022 के विजेता का नाम पूछा था शायद, तो साइलिन फोर्ड हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये वाला क्वेश्चन भी डाउट है, बताना, हमें स्टूडेंट ने भेजा है, और आप बताइएगा ये क्वेश्चन आया था या फिर नहीं। अगर आया था तो राइट आंसर था साइलिन फोर्ड हो जाएंगे। मिस वर्ल्ड की बात करें तो ये हो जाएंगे कैरोलिना बिलावस्क, पोलैंड के हैं ये। भारत के प्रथम मिस वर्ल्ड कुमारी रीता फारिया हो जाएंगी। ठीक है, तो आज के वीडियो में लगभग क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। 30 से ज़्यादा क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। आज फर्स्ट शिफ्ट में जो है क्वेश्चन कम मिले हैं, और सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस के साथ अब आपको मैं मिलूंगा। इन सभी क्वेश्चन का पीडीएफ फाइल टेलीग्राम पे मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साइंस का पीडीएफ जहां से सारा क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन जाके चेकआउट कर लीजिए उस वीडियो को। तो मैं मिलता हूँ उन्हीं वीडियो के साथ, तक के लिए जय हिंद जय भारत।